हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 कॉमर्स। आज के इस अकाउंटेंसी के वीडियो में हम अपना चैप्टर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल कंटिन्यू रखेंगे। आज इस वीडियो में हम न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देखें, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शंस आर ऑफ द डेट 2020 1 अप्रैल। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹60,000, फर्नीचर 30,000 एंड मशीन 60,000। आप देखेंगे इसमें हम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले वाले वीडियो में, जो पहले वाला वीडियो था हम तो कैश से बिजनेस स्टार्ट करा था, तो दैट अमाउंट ऑफ कैश इज इक्वल टू द कैपिटल। यहाँ पर हम कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद फर्नीचर एंड मशीन। तो दीज थ्री आर द एसेट्स बाय विच बिजनेस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। तो ये सारा टोटल आपका कैपिटल में कन्वर्ट होगा। तो जो रूल्स हमने पहली ट्रांजेक्शन में इंप्लीमेंट करते थे, जैसे कैश अकाउंट है, मशीन अकाउंट है, फर्नीचर आर थ्री एसेट्स, तो ये रियल नेचर के हो गए। और दीज थ्री रियल एसेट्स टोटल कन्वर्ट इनटू कैपिटल, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर रियल अकाउंट इफेक्ट होगा और पर्सनल अकाउंट इफेक्ट होगा। तो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो कैश, फर्नीचर एंड मशीन अकाउंट कम्स इनटू द बिजनेस, तो ऑल थ्री एसेट्स आर गोइंग टू बी डेबिटेड। तो स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2020 कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड मशीन अकाउंट डेबिट। The amount will be written on debit column. 60,000, 30,000 and 60,000. All these three assets now goes to the capital account. To capital account, it will be 1,50,000. ठीक है बच्चों, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। इसमें आपने देखा कि हमने कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और मशीन अकाउंट को डेबिट किया है और इन तीनों का टोटल जो है ये हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि हम इन तीनों से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब इनकी नरेशन लिख देंगे आप। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। Now come to the second transaction. On 5th April, cash deposited into bank ₹40,000. अब हमने कैश 40,000 डिपॉजिट कर दिया बैंक में। हम यहाँ पर अकाउंट जो इन्वॉल्व है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। एक आपका कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और दूसरा बैंक अकाउंट। नाउ द नेचर ऑफ कैश अकाउंट इज रियल एंड नेचर ऑफ बैंक अकाउंट इज पर्सनल। आपको पर्सनल अकाउंट का रूल भी मालूम होना चाहिए और रियल अकाउंट का रूल भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अब रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आप कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर तो कैश आपके बिजनेस से बाहर जाएगा। ठीक है, तो कैश आपका क्रेडिट होगा। और बैंक का पर्सनल अकाउंट का नेचर है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। स्क्रीन पे देखो, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर। तो यहां पर बैंक जो में आपका अकाउंट जो होगा उस अकाउंट में पैसा रिसीव हो रहा है, तो इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखते हैं। तो यहां पर हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे 5 अप्रैल 2020 को, तो उससे पहले बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो गया कितने रुपीज से? 40,000 से। और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया आपका 40,000 रुपीज से। नाउ पुट द नरेशन ऑल्सो। अब नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. This is the completion of second transaction. Now come to the third transaction. On 8th April, purchase goods from Ram, ₹15,000. Again, you have to find out what are the accounts involved in this transaction. So accounts are purchase account and RAM account.
वन अकाउंट इज परचेज एंड सेकंड वन इज राम। अब हम इसका अकाउंट का नेचर फाइंड आउट करेंगे। तो नेचर आपका हो जाएगा, परचेज का नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, परचेज होता है आपका एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के आपके किस अकाउंट में जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। और राम एक इसका नाम है, तो राम सिंपल सी बात है पर्सनल अकाउंट का नेचर हो जाएगा। अब रूल इंप्लीमेंट नॉमिनल अकाउंट का रूल आपके स्क्रीन पे देखें बच्चों। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो इसलिए हम सिर्फ डेबिट करेंगे किसको, परचेज अकाउंट को। और राम मैंने अभी पिछली ट्रांजेक्शन बताया था पर्सनल अकाउंट का होता है, डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर। तो हम राम से परचेज कर रहे हैं, तो राम हमारे लिए गिवर हो जाएगा। तो अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। 8 अप्रैल इसकी डेट हो जाएगी बच्चों, देखें 8 अप्रैल 2020, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट एंड द अमाउंट इज 15,000। ठीक है, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। This is the completion of third transaction. Now come to the fourth one. On 10th April, paid to Ram by check rupees 15,000. अब हम राम को पे कर रहे हैं चेक के थ्रू, कितना रुपीज 15,000। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक राम अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और दूसरा चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से जो पेमेंट होगी तो आपका बैंक अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो राम का अकाउंट का नेचर क्या हो गया, पर्सनल, और बैंक से कम हो रहा है तो वो भी आपका पर्सनल हो गया। तो दोनों इस ट्रांजेक्शन में दोनों अकाउंट का नेचर क्या हो गया, पर्सनल हो गया। तो आप देखेंगे कि हम पेड कर रहे हैं राम को, तो राम हो गया रिसीवर, और हमारे अकाउंट से पेमेंट होगा तो हम हो जाएंगे गिवर। तो बैंक अकाउंट यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो रिसीवर कौन है यहां पर, राम, तो राम को पहले डेबिट इज द रिसीवर, राम को डेबिट कर देंगे। तो 10th अप्रैल 2020 राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके बच्चों, और पेमेंट हो जाएगी आपकी 15,000 की। नाउ पुट द नरेशन बीइंग चेक पेड टू राम। हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी चेक से पेमेंट होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, मींस जब भी चेक इन्वॉल्व होगा तो बैंक अकाउंट प्ले में आएगा कि बैंक अकाउंट ही इफेक्ट करेगा। ठीक है, और चेक आप रिसीव करेंगे और डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा। ना कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹300। अब बच्चों यहां पर ध्यान सुनेंगे, जब भी बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउड करता है वो आपको इंटरेस्ट के पैसे कैश में नहीं देता है। ठीक है, तो जब भी बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउड करता है तो हमारा बैंक हमारा अकाउंट जो है वो इंक्रीज कर देता है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिला है हमारे जो सेविंग्स हैं, जो हमारा अकाउंट में पैसा जमा है उस पर। तो ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब भी इंटरेस्ट अलाउड करेगा बैंक या इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा बैंक से, उससे हमें कैश रिसीव नहीं होगा, हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर बहुत से गलती करते हैं कि जैसे उन्हें लगा कि इंटरेस्ट मिला है बैंक में तो कैश को डेबिट कर देते हैं, जबकि ये गलत है कि जब भी इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन करता हूँ ऑन 15 अप्रैल, ध्यान से देखेंगे 15 अप्रैल 2020 इंटरेस्ट आपको मिला तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब दूसरी बात कि यहाँ पर अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए कि आपको एक बैंक अकाउंट इफेक्ट हो गया है, दूसरा इंटरेस्ट आपको अलाउड हुआ है। तो इंटरेस्ट यहां पर उसका नेचर क्या होगा, ध्यान सुने, रियल, नॉमिनल और पर्सनल होता है। रियल में मैंने बताया जितनी भी रियल चीजें होती हैं, रियल एसेट्स होती हैं, वो रियल के अंदर आती है, अकाउंट के अंदर आती है। पर्सनल में नेम्स ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द इंडिविजुअल आते हैं। तो बाकी क्या बचा, नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट का नेचर हो जाएगा इंटरेस्ट में। अब इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो दिस इज योर इनकम। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, आपको स्क्रीन पे देखें। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या आपको अलाउड किया रहा है तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम हो गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट यहां पर क्रेडिट होगा।
तो हमने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट आपका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 300 रुपीज से। और दूसरा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 300 से। ठीक है, अब नरेशन बीइंग इंटरेस्ट अलाउड। ओके बच्चों, अब आती है आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन। बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्पेस नहीं है, अब मैं इसको लास्ट ट्रांजेक्शन को इसी स्पेस में करके दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ₹1000 ऑन 18 अप्रैल। तो यहां पर पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूं एक, देखेंगे आप, ये मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है, क्लियर। इसमें हमने डेट का कॉलम बना देना है, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर्मेट बच्चों हमेशा बनाएंगे, बिना फॉर्मेट के जनरल एंट्री आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट के ही एग्जाम में नंबर होते हैं। ठीक है, अगर आपने बिना फॉर्मेट के जनरल एंट्री बनाई तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, अब इस एंट्री को समझते हैं। यहां पर हम डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन होता क्या है बच्चों, ध्यान सुने। डेप्रिसिएशन एक प्रकार का लॉस होता है जिससे ये आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिससे आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है जिस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है। यहां पर हमारी एसेट्स है मशीन, मशीन पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया ₹1000, तो यहां पर मशीन की वैल्यू 1000 से डिक्रीज होगी। क्लियर है। अब डेप्रिसिएशन आपका लॉस हो गया, वो आपका नॉमिनल नेचर में चला जाएगा, तो नॉमिनल नेचर में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट कर देंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को। और आपकी मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो मशीन की वैल्यू जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो डेबिट की आती है, और मशीन की वैल्यू जब डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट हो जाएगी। मींस अगर कोई भी आपकी एसेट्स इंक्रीज होती है तो हमेशा डेबिट की जाती है, और कोई भी एसेट्स आपकी डिक्रीज होगी तो हमेशा वो क्रेडिट की जाएगी। तो यहां पर दो अकाउंट जो इफेक्ट हुए वो थे डेप्रिसिएशन अकाउंट पहला, और दूसरा मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन नॉमिनल नेचर का है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। डेट डालेंगे यहां पर 18 अप्रैल 2020, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट ₹1000। ठीक है, अब नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ऑन मशीन। ठीक है, आप यहां पर पहली ट्रांजेक्शन देख रहे होंगे बच्चों कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ था 60,000 से, दैट मींस मशीन केम इनटू आवर बिजनेस, तो मशीन की वैल्यू हो गई थी 60,000 और वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा था आपको। लेकिन जैसे ही मैं मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, मींस उसकी वैल्यू कम करूंगा, तो जाहिर सी बात है अब मशीन अकाउंट डेबिट में था, तो मशीन अकाउंट ऑफ वैल्यू जब कम होगी तो मशीन अकाउंट की साइड में जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। ये आपको समझना है कि जब भी कोई अकाउंट हम डिक्रीज करते हैं तो उसको रिवर्स साइड में उसे पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई अकाउंट हम डिक्रीज करते हैं तो उसे रिवर्स साइड में पोस्ट कर देते हैं। जैसे कि मशीन जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा था डेबिट में थी 60,000, अब डेप्रिसिएशन पर चार्ज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन क्या चीज है कि जो एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। तो मैं एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज नहीं, मशीन की वैल्यू को डिक्रीज करूंगा, तो अब उसे रिवर्स साइड में पोस्ट करूंगा, तो टू मशीन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। इस क्वेश्चन को आप रिवाइज जरूर करिएगा। थैंक यू।